मुश्किल फैसलों के बाद कौम को रिलीफ देने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। आज रात कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने पर IMF को कोई एतराज़ नहीं। मरियम नवाज़ कहती हैं फितना खान जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था हम एक एक करके नाकारा बना रहे हैं। मुश्किल दिन ख़त्म हुए, आने वाले दिन अच्छी से अच्छी खबरें लाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपका खादिम आज़म शहबाज शरीफ आपसे खिताब करेगा और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करेगा। डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी था। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। असेंबलियां तहलील करने का हुक्म भी कलअदम करार। जस्टिस मजहर आलम खेल का इजाफी नोट लिखा बैरूनी मदाखलत के मरासले का मुकम्मल मतन नहीं दिखाया। अदालत बैरूनी मदाखलत से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। बैरूनी साजिश के नामुकम्मल और गैर नतीजा खेज हक़ाइक़ स्पीकर को पेश किए गए। तहरीक अदम एतमाद को शिकस्त देने के लिए आइन से फ्रॉड किया गया। डिप्टी स्पीकर की नाम नेहाद रूलिंग बदनीयती पर मबनी थी। उन्होंने पहले से तैयार रूलिंग पढ़कर सुनाई। अगले ही मिनट में इमरान खान ने सदर को असेंबलियां तहलील करने का कहा। सदर इमरान खान, असद कैसर, कासिम सूरी और फवाद चौधरी ने आइन से सरकशी की। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा चलाने का फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है। इन्होंने पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रौंदा है। इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फितना खान की सियासत को उड़ा कर रख दिया। ये पहला वजीर आज़म है जिसको अदालत ने झूठा भी कहा और आइन शिकन भी। आइन तोड़ने वालों पर गद्दारी के मुकदमात बनने चाहिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा किसी को आइन से खिलवाड़ की जुर्रत ना हो। मरियम नवाज़ का रावलपिंडी कलर सैदा में जलसे से खिताब। कहा जो कहते थे कि आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आए वो आजकल धनिया और पुदीने के रेट पता करके जलसे में आते हैं। मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। ये तो पता चलवाते कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया। एम्बेसडर तो मेरे नीचे था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है। किसको पैगाम दे रहा था? इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बैठाएं। अमेरिका धमकी देता है कि इमरान खान को हटाओ, पाकिस्तान को माफ कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ, मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटाया जाता है और कुछ नहीं होता। इमरान खान का डीजी खान में जलसे से खिताब। कहा डोनाल्ड लू ने किसको धमकी दी, किसको पैगाम दे रहा था, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। चेयरमैन PTI का एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम। कहा हमें मालूम है आप कब मरियम और हमजा से मिलते हैं। लाहौर में बैठे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मुल्तान भेजा हुआ है। इमरान खान ने हुकूमत की तब्दीली को साजिशी बयानिए का रंग देने के लिए झूठ घड़ा। उनका प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान की आइन शिकनी और झूठ इंतहाई काबिल शर्म है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अदालती फैसले का खैर मकदम। कहा इल्ज़ाम खान की झूठ और इल्ज़ाम तराशी की सियासत का पोल खुल गया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया। आइन से खिलवाड़ करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। बाकी हुकूमत ही आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है। इस पे काम शुरू हो चुका है। इमरान खान न्याजी की जो सियासत है उसका जनाजा निकल गया। कैबिनेट जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मिलती है तो बिल्कुल उसको उसमें गिरफ्तार होना चाहिए। सदर आरिफ अलवी, इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर ने आइन के साथ फ्रॉड किया।
इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं। आईन की खिलाफ वर्जी पर रेफरेंस के लिए काम शुरू हो चुका है। वफाकी वजीर दाखिला का बड़ा ऐलान, कहा आईन तोड़ने पर इमरान खान को गिरफ्तार करने को तैयार हूं। अदालती फैसले पर कल काबीना में गौर किया जाएगा। स्पीकर नाअहली का रेफरेंस भिजवाए, इलेक्शन कमीशन डी सीट करे, नाअहल करार दे। ऐसे टोले की सियासत में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। सदर मुमलिकत से इस्तीफा देने का मुतालबा। प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उन्होंने न सिर्फ वो खयानत के मुजरिम है बल्कि वो फ्रॉडी है। उन्होंने फ्रॉड किया है मुल्क के आइन के साथ। मैं मुतालबा करता हूँ ऐवाने सदर में बैठा शख्स जो है इस फैसले के बाद उसे मुस्तफी होना चाहिए। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं, और ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देंगे। जैसा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, प्रेस से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा है। गद्दारी के मुकदमात बनने लगे तो गर्दनें ज़्यादा और रस्सियाँ कम पड़ जाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लहू लगा हुआ है कि सियासी फैसले करने हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर PTI की कड़ी तनकीद। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कह रही है साजिश के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन जजों की जानिब से कहा गया कि साइफर के बारे में तफसील से बात ना करें। जो मवाद हमने दिया वो अदालत पढ़ने को तैयार नहीं। 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद फैसले को पार्लियामेंट से ख़त्म करा देंगे। हम किसी मिस्टर XYZ को नहीं जानते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी से छुपकर मिलने की जरूरत नहीं। सियासतदान खुद मिलने आते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन पैमरा को खत लिखकर इमरान खान की भक्कर, लैया और खुशाब में तकरीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुआशी उफ़क़ पर बेयकीनी के बादल छट गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल पर मुआहिदा तय पाया। 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की क़िस्त जल्द जारी की जाएगी। IMF कर्ज प्रोग्राम में 1 साल की तोसी और इजाफी 1 अरब डॉलर देने पर भी आमादा। एग्जेक्टिव बोर्ड मुआहिदे की हतमी मंजूरी देगा। हुकूमत को अखराजात में कमी और रेवेन्यू में इजाफा यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म की मुआहिदा तय पा जाने पर मिफ्ता इस्माइल और बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिशों की तारीफ। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान की इस्लामाबाद के पौश इलाके में जायदाद सामने आई। फराह खान ने सेक्टर F7 में घर 20 करोड़ रुपए में शंदाना अवान से खरीदा। नैब ने शंदाना अवान को 19 जुलाई को तलब कर लिया। फराह खान ने नैब की जानिब से भेजे गए नोटिस को चैलेंज कर दिया। तमाम अदारों को इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक फेयर इलेक्शन होने दे। इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो। मैं तो जब चाहूँगा ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक इमरान खान की ठीक ना हो मेरी ठीक नहीं होनी। जो हो गया सो हो गया, हमें इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि सुलह हो जाए। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि 17 जुलाई को पंजाब में शफाफ ज़िमनी इंतखाबात होने दें। धांधली हुई तो जिम्मेदारी इदारों पर भी होगी। पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। PTI के बागी रुकन बासित अहमद बुखारी को नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। नए चेयरमैन का मसला कश्मीर हर फोरम पर उठाने का ऐलान। मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस और क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। ठट्टा, बदीन और मीरपुर खास में भी बादल बरसे। टंडवाला यार और सांगड़ में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में बारिश का पानी अस्पतालों में जमा हो गया। सर्विसेज अस्पताल के सर्जिकल ब्लॉक की छतें टपकने लगी। गुजरावाला में सड़कें डूब गईं। सिविल अस्पताल के बाहर भी कई फीट पानी जमा। गुजरात और हाफिजाबाद के नशेबी इलाकों में पानी भर गया। राजनपुर और आसपास मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके डूब गए।
नदी नालों में तुगयानी, कोलू और आसपास भी गरज चमक के साथ बारिश। एनडीएमए की सिंध और बलोचिस्तान के माहीगीरों को समुंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत। हब डैम में पानी का जखीरा गुंजाइश से सिर्फ 1 फीट कम रह गया। 70-80% जनरेट करता है वो यही रोड है। बिजनेस की सारी जो हेड ऑफिस है वो सारे इधर हैं, सब कुछ इधर ही है। अगर नहीं है तो यहाँ पर जो है ना रोड सही नहीं है, फुटपाथें सही नहीं आई चंडीगढ़ रोड की। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों और बैंकों के तमाम दफातर और हेड ऑफिसेज वगैरह हैं और यहाँ पे जो काम करने वाले गुजरने वालों को बहुत तकलीफ का सामना है। फुटपाथ चलने के लिए तो है ही नहीं, आप देखिए फुटपाथें उधड़ी हुई हैं। ये है पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट कराची का आईआई चुंदरीगढ़ रोड। यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक और मालियाती इदारों के सदर दफातर मौजूद हैं, जहाँ अरबों नहीं जनाब खरबों का बिजनेस होता है। मगर सड़क की हालत इंतहाई खराब, खुले गटर, सड़क पर गड्ढे, बारिश हो तो दरिया बन जाता है। क्या अरबाब इख्तियार इस पर ध्यान देंगे? अवाम का सवाल। कराची के इलाके सोहराब कोर्ट पर एहतजाज के बाद सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल, कई घंटे मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा। शहरी घंटों फंसे रहे। इलाके में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। श्रीलंकन सदर मालदीव से सिंगापुर भाग गए। अवाम का एहतजाज, लेकिन सरकारी इमारतें खाली कर दी। कहते हैं मकसद सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि सदर और वजीर आजम को मनसब से हटाना था। कोलंबो से कर्फ्यू उठा लिया गया। और पाक श्रीलंका टेस्ट मैच का आगाज 16 जुलाई से होगा। कौमी टीम कोलंबो से गोल पहुंच गए। टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। दिमंत करुणारत्ने क़यादत करेंगे।